बलदेवादेवी खजाड़ से चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवत श्री वीर सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पुदाचार्य गुरुदेव श्री फूल सागर जी महाराज की, राधा संघ चिन्हवाणी माता की, आज हम महावीर अष्टक नाम का स्तोत्र जो है उसे समझने की कोशिश करेंगे। भागचंद्र नाम की एक विद्वान ने भगवान महावीर स्वामी के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए उन संस्कृत में एक स्तुति तैयार की जिसका नाम पड़ा महावीर अष्टक, यानी 8 काव्यों का एक संकलन। ये काव्य वैसे तो हम लोग उसको पढ़ लेते हैं और पढ़ने में भी आ सकता है, तो इसीलिए हम लोग उसे बहुत सारे लोगों को शायद याद भी होगा, लेकिन कहीं कुछ गलती अगर हो जाती है तो उसे देख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जिनवाणी में होगा शायद, इसको देखना है तो जिनवाणी में है, देख सकते हैं। यदि चैतन्य मुकुरी विभावाश चिता समम शांति द्रव्ये बेजन लसंतोत रहिता जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। इस बात को यहाँ पर हम थोड़ा समझें। ये यानी जिन चैतन्य स्वरूपी केवल्य ज्ञान में मुकुटीर इव यानी दर्पण में दर्पण के समान चेतन और अचेतन पदार्थ समम भ्रांति द्रव्ये, समम भ्रांति एक साथ प्रतिबिंब होते हैं, अर्थात सर्वज्ञ द्रव्य यानी कि द्रव्य वैजन्य लसंतोत रहता, द्रव्य वै और उत्पाद शोभामान, जगत साक्षी मार्ग जगत के साक्षात्कार करने वाले अर्थात वितरागी, परोनुभाव रिवियो यानी भानुर्व्यो सूर्य के समान है जो मार्ग, इन्हीं यहाँ पर उन्होंने कहा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, महावीर स्वामी मेरे मार्ग नेत्र के मार्ग को होगी। यानी इन्होंने यहाँ पर कह दिया कि जिनके चैतन्य रूपी केवल ज्ञान में द्रव्य मय और उत्पाद से शोभामान अनंत चेतन और अचेतन पदार्थ
दर्पण के समान एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं। वास्तविकता में केवल ज्ञान वही है जिस ज्ञान की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और भगवान को जो केवल ज्ञान हुआ है वो केवल ज्ञान कहता है कि द्रव्य वय उत्पाद तीनों चीजें समझना। द्रव्य आप वर्तमान में जिस समय पर हो वह चीज से, और वह यानी आपका जो वह होगा, और आगे उत्पाद जो है वो होने वाला है, उत्पन्न होने वाले आप ये चीजें समझ करके ले। ये तीनों चीजें एक साथ क्रम से भूत भविष्य वर्तमान युगपत नजर आता है, वो केवल ज्ञान है। और ये केवल ज्ञान जब प्राप्त होता है तो कैसे होगा? तो हमारे जो 5-4 ज्ञान हैं, मति, श्रुता, अवधि और मना पर्याय, ये चारों ज्ञानों को छूट जाएंगे। ये 4 ज्ञान जब छूटेंगे तब 5वां ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन कहीं अगर विचार करें हम कि ये ना प्राप्त करते डायरेक्ट केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए तो संभव नहीं है। और आज अवस्था वही होती है, हम चाहते वह है कि हम स्टार्टिंग सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे तो हम वहां तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो नहीं है जहां के वहां। जिस केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए हम कहते हैं तो वह है स्वयमान अनंत चैतन्य और अचेतन पदार्थ को दर्पण के समान, दर्पण में एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं, अर्थात सर्वज्ञ हैं, इस जगत के साक्षात्कार करने वाले अर्थात वीतरागी हैं। कैसे हैं? तो सूर्य के समान, जो सूर्य मोक्ष मार्ग को प्रकट करने में तत्पर अर्थात हितोपदेशी है। ये चीज हम लोग समझ लें तो यहाँ पर हमें ये चीज समझ में आता है कि अनंत वह चैतन्य और अचेतन पदार्थ। चेतन पदार्थ क्या है? चेतन पदार्थ का है क्या है? जिसमें चेतना है। और अचेतन पदार्थ तो फिर क्या? अब इसमें कौन सी चीज हम लगाएंगे? चेतना तो हम समझ में आता है, जिसके अंदर जीवात्मा है वह चेतना है। लेकिन अचेतन पदार्थ क्या है? लकड़ी के सामान, जिसके अंदर से जीवात्मा नहीं है या निकल चुकी है वो अचेतन है। कोई कुछ कह रहा था क्या? हमें लगा कोई कुछ कहा। तो यानी कि वास्तविकता वो केवल ज्ञान, हम उस केवल ज्ञान की चर्चा करते हैं क्योंकि वो ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और उस ज्ञान के आगे ना किसी का ज्ञान लगा है ना लगेगा। अब ये ज्ञान किसके पास में है, क्या नहीं है, ध्यान रखना। हम जिन अरहंतों की पूजा करते हैं, जिन तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, जिस देव की हम पूजा करते हैं, वो केवली होना चाहिए, केवल ज्ञानी होना चाहिए, तो हमारे लिए वो देव पूजनीय है। जो देव है वो पूजनीय है। क्यों? क्योंकि उसके पास में वो केवल ज्ञान है, युगपत जानने की शक्ति है। नहीं तो हम ऐसे मिथ्यात्व देवी देवताओं को पूजते हैं और उन्हें भगवान मान करके पूजते हैं, तो आपके अंदर भी मिथ्यात्व ही पनपेगा, सम्यक तो नहीं पनपेगा। आप नाम के चक्कर में मत फंस जाना, क्योंकि कभी कभी होता ये सा भी है कि हम लोग नाम के चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे शंकर नाम शब्द आया है, अब शंकर नाम शब्द सहस्र नाम उठा करके देखिए, उसके अंदर आया है। तो अगर कोई मान के चलिए ओम ह्रीम शंकराय नमः अगर जाप कर रहा है तो किसका जाप कर रहा है?
आदिनाथ भगवान का बड़ा जल्दी कर देते हो। तो ऐसा नहीं है कहीं कि उन्हीं के लिए ही 1008 नाम। वो भरत चक्रवर्ती ने जो 1008 नाम जो कहे हैं वो भरत चक्रवर्ती वाले 1008 नहीं है, ये लगा लिए हैं हम लोगों से। सहस्र नाम जो कहते हैं वो सहस्र नामों से स्तुति भगवान आदिनाथ की भरत चक्रवर्ती ने की थी। किसने? सर्वप्रथम भगवान की स्तुति जो है वह 1000 नामों से 1008 नामों से उनकी स्तुति की थी। कहाँ? कैलाश पर्वत पर। कब की थी? जब प्रथम बार भगवान को यानी पहली बार दर्शन केवल ज्ञान हुआ था, और केवल ज्ञान होने के पश्चात जब अष्टापद पर्वत पर जाकर के भगवान के समुद्र में गए थे, तब उस समय पर उन्होंने भगवान की 1008 नामों से स्तुति की। तब से हम लोगों ने क्या किया? भगवान आदिनाथ के सहस्रनाम स्तोत्र यानी भगवान आदिनाथ को ही ले लिया। वहां कहीं कोई स्पेशल नाम नहीं आया है कि ये स्तुति भगवान आदिनाथ की ही है। उस स्तोत्र में कई नाम हैं। अब 1000 नाम किसके? क्योंकि प्रत्येक तीर्थंकर की स्तुति इसी प्रकार से होती है, तो इसमें हमें विशेष करके एक ही तीर्थंकर को मत पकड़ करके बैठना। सारे तीर्थंकरों की स्तुति इसी प्रकार से की जाती है। ऐसा नहीं है जब चक्रवर्ती या फिर सौदामिंद्र आदि पहुंचते हैं, भगवान के समुद्र में पहुंचते हैं, तो इन्हीं स्तुतियों के माध्यम से, नामों के माध्यम से भगवान की स्तुति करते हैं। नाम उच्चारण के माध्यम से उनकी स्तुति करते हैं, तो वह स्तुति का एक स्तोत्र माध्यम है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, तो ऐसे कई नाम हैं जो सहस्र नाम में आते हैं। और उनमें आने के पश्चात हम उन्हें भक्ति के साथ पूजते भी हैं। लेकिन अगर उसमें ऐसे जो नाम आ जाते हैं जो मिथ्या देवी देवताओं के नाम हैं, तो क्या करें? नाम लेना छोड़ दें? क्या नाम लेने से उनकी पूजा हो जाएगी? ये भी हम समझ लें। क्या हम इस बात को समझ लें कि भाई नाम लेने से उनकी पूजा हो जाएगी? नहीं, तुम्हारे अंदर की भाव किसको स्मरण करने के हैं, इसके ऊपर डिपेंड होता है। सुमंत्रभद्र स्वामी ने जब चतुर्बंदी स्तोत्र की रचना हुई, तो लोगों ने, वहां के जो राजा था उस समय का, उस राजा ने मुनिराज से कहा था कि देखो, वो निराश नहीं थे, वो एक्चुअल में उन्हें भस्म व्याधि रोग हो गया था। वो भस्म व्याधि रोग की शांति के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य का भेष धारण किया। मुनि अवस्था त्याग दे, गुरु के पास गए, गुरु ने कहा समाधि दे दो, तो गुरु ने मना कर दिया कि नहीं, आपको हम समाधि नहीं दे सकते हैं, अभी आपको और भी जीवन, यानी कि आपकी आयु शेष है। तो उस शेषता को लेकर के जब समझ में आया, तो फिर उन्होंने क्या करा, अब कहाँ जाएं, इधर उधर भटक करके देख लिया, इस आश्रम में उस आश्रम में, लेकिन उनके अंदर में जो अरहंत के प्रति श्रद्धा थी वो नहीं हटी। जो तीर्थंकरों के प्रति उनके भाव थे वो भाव नहीं हटे। सबके आश्रम में घूम आए। ध्यान रखो, वो सबके आश्रम में घूम करके आ गए, लेकिन क्यों उनकी क्षुधा ना मिटी, तो उन्होंने कहा चलो ये आश्रम एक ठीक दिख रहा है। आश्रम बोले तो एकांत में एक मंदिर था, उस मंदिर में उन्होंने उस चमत्कार की घोषणा कर दी कि मैं इस शिव जी जो है आपका भोजन खाते हैं, मैं खिला के दिखाता हूं।
मैं इस पिंड को भोजन खिला के दिखाता हूं। तब इन्होंने घोषणा कर दी। तो बोले कैसे कैसे क्या? बोले हाँ, तो जितना भी प्रसाद मतलब जो भी चढ़ोतरी होती थी भोजन की, जितनी भी थी, वो सारा का सारा दरवाजा बंद करे और पीठ टेकाए और मस्त खा जाते थे, क्योंकि उनको क्षुधा मिटाना था। राजा को पता चला इतना बड़ा चमत्कार, बोले शिवजी बोले कि भोजन खा रहे, तो बोले अच्छा कोई बात नहीं है। राजा के यहाँ से भी, राज दरबार से भी वहां का तो माल अच्छा ही माल आएगा, कंजूस वाला माल तो आएगा नहीं। तो राजा के यहाँ से भोग आया है। तो आते आते इतना हो गया कि महाराज की जो बीमारी थी वो भी समाप्त होने लगी, यानी कम हो गई थी। तो अब वो क्या हो गया, भोजन बच गया। भोजन बच गया तो राजा को डाउट हो गया कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। डाउट हो गया तो राजा ने अपना एक व्यक्ति उसके अंदर बिठा दिया, घास के अंदर में, और वह घास के अंदर में देखा तो वह कहीं पिंड के टिक करके बढ़िया आराम से अपना भोजन कर लिए। जितना बच गया बच गया, बाकी वापस बोले ये प्रसाद है, भगवान ने आपके लिए राजा को ले दिया है कि इसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करें और सारे प्रसाद को प्रजा में बांट दें, ये उनका प्रसाद है। बोले बचा हुआ, उस नाम से उन्होंने प्रसिद्धता दे दी। लेकिन किसी के मन में डाउट हुआ होगा, इसी वजह से उन्होंने कहा ठीक है। बस क्या होता आगे, वो समुद्रभद्र स्वामी को कहा गया नमस्कार करने के लिए। मैं मूल मुद्दे पर बात पर चर्चा पर आता हूं कि वहां कहा गया कि नमस्कार करो, नहीं तो आपकी मृत्यु निश्चित है। तो उन्होंने कह दिया कि या मेरा नमस्कार क्या ये प्रतिमा संभाल पाएगी? समझिए बात को, क्या ये पिंड जो है मेरा नमस्कार झेल पाएगा? मुझे नहीं लगता कि राजा ने ये नमस्कार मेरा झेल सकेगा। बोले कैसी बात कर रहा है? बोले हाँ, मुझे बाद में दंड मत देना, दोषी मत ठहराना कि इसके अंदर कोई भी अनर्थ होता है, कोई भी दुपद्रव होता है। नहीं, बोले तुम नमस्कार करो। बोले कि तो ठीक है। उसने कहा इसको सांकलों से बंधवा दो, पिंड को। उस पिंड को सांकलों से बंधवा दिया गया, कहीं फट ना जाए। नहीं तो मैं नहीं कहता हूं, मेरा नमस्कार इसमें सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है कि मेरा नमस्कार सहन कर सके। तब उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना हुई। भगवान चंद्र प्रभु तक तो शांति से चलता रहा। जैसे ही चंद्र प्रभा चंद्र मरीच गौरम जैसे चालू किया चंद्र प्रभु भगवान की स्तुति, और स्तुति होते होते वो पिंड बीच में से दो फट गए और उसके अंदर एक सुंदर सी भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। अब बताइए क्या था? अभी तो नमस्कार ही नहीं किया है, इसके पहले ही वो पिंड फट करके चंद्र प्रभु भगवान उसमें प्रकट हो गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारी भी श्रद्धा के अंदर, तुम्हारी भी भक्ति के अंदर, तुम्हारे भी नमस्कार के अंदर भी यही श्रद्धा और ताकत होना चाहिए। तुम नमस्कार किसे करते हो मैं नहीं कहता हूं, और ना मैं किसी से रोकता हूं कि तुम्हें किसे नमस्कार करना है नहीं करना, वो तुम्हारा हाथ में। तुम्हें करना है नहीं करना है वो तुम्हारा हल क्या है। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि तुम्हें अरहंत की अलावा किसी को नमस्कार नहीं करना चाहिए।
क्योंकि तुम्हारे अरहंत सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? इनके पास कितना ज्ञान होगा? अधिक से अधिक अवधि ज्ञान। कितना? मति, श्रुता, अवधि। अधिक से अधिक और क्या है? चौथा ज्ञान मना पर्याय नहीं होगा। देवों को 3 ही ज्ञान होते हैं, चौथा ज्ञान नहीं होता है। ये बात विशेष करके ध्यान में रखना। लेकिन ये इनके भी देव हैं, क्योंकि ये भी इसकी भक्ति करते हैं। किसकी? अरहंत भगवान की। ये भी इनकी भक्ति करते हैं। ते क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ज्ञान में चेतन अचेतन पदार्थ, द्रव्य वय उत्पाद को लिए हुए चराचर पदार्थ नजर आते हैं, इसीलिए उन्हें नमस्कार करते हैं। युगपत नजर आते हैं, ऐसे नहीं है। अब युगपत एक साथ दर्पण के अंदर में आपका रूप जैसा है वैसा ही दिखेगा, ना कम दिखेगा और ना ज्यादा दिखेगा। भले ही आज के टेढ़े मेढ़े दर्पण आ गए, बात अलग है। अब आज के टेढ़े मेढ़े दर्पण आ गए और वो कैसे भी दिखते हैं तो बात अलग है। लेकिन वास्तविकता स्थिति यहाँ पर उन्होंने वही कहा है। तो ये मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था तो वह है अनंत चैतन्य भाव पदार्थ दर्पण के समान प्रतिबिंब को यानी कि दर्शाते हैं, वही सर्वज्ञ हैं। अर्थात सर्वज्ञ की परिभाषा यहाँ पर आती है, वो सर्वज्ञ हैं। अब आजकल कोई भी कहता है हम सर्वज्ञ हैं, किसी ने आपके मन की बात को जान लिया, आपको ऐसा हो गया। अरे मना पर्याय ज्ञान पंचम काल में नहीं होता। अवधि ज्ञान पंचम काल में नहीं होता। पंचम काल में केवली ज्ञान है नहीं है। नहीं तो कोई आपको कह दे कि हमें केवली ला करके समोषण लगा दिया। रेवती रानी के साथ में क्या हुआ? वही तो हुआ। रेवती रानी के साथ में क्या यही तो हुआ कि चतुर्थ काल के अंदर में 24 के 24 तीर्थंकर हो गए। उसने 25वें तीर्थंकर विद्याधर परीक्षा लेने आया था। विद्याधर ने परीक्षा के माध्यम से उस रेवती रानी को ठगने की, उसने अनेक रूप, जिस के रूप नहीं बनाया, लेकिन रेवती रानी कहाँ आने वाली। आखिर में उसने कहा चलो ये जिनेंद्र भगवान की भक्त है, तो उसने 25वें तीर्थंकर की समोषण लगा दिया। सब लोग उसमें समोषण भागे जा रहे। अरे भगवान आया, तीर्थंकर का समोषण आया, समोषण आया। उसे वो ना गई। उससे किसी ने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे? तो आप तो तीर्थंकर अरहंत के भक्त हैं। तो उसने कहा इस पंचम काल में 24 तीर्थंकर तो हो चुके, ये 25वें कहां से आ गए? और 25 तीर्थंकर होते नहीं है, ये बात निश्चित है। ये कोई ना कोई बहरुपिया है, कोई ना कोई ढोंगी है। इसने अपने आप के प्रति आपको यहाँ तक संपर्क किया है, आपको यहाँ तक आकर्षण करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि वह एक साथ प्रतिबिंब होता है और वह अर्थात वही सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ क्या है? तो सर्वज्ञता की पहचान हम यहाँ पर हमारे आचार्य ने कहा, तो इन्हें हम लोग कहते हैं। तो मैंने कहा था जो आपसे 3 ध्यान रखना, विशेष करके जब तक ये 4 ज्ञान नहीं छूटेंगे सर्वज्ञ नहीं होंगे। 4 ज्ञान प्राप्ति से नहीं, 4 ज्ञान छूटने से पश्चात ही वो सर्वज्ञता मिलेगी। और सर्वज्ञता मिलने के लिए
4 घातिया कर्मों का क्षय होना जरूरी है। कितने? 4 घातिया। 4 घातिया कर्मों के अंदर में आपके पास में कौन से हैं? दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, मोहिनी और नहीं, मोहिनी और वेदनी नहीं। मोहिनी जहां खत्म हुआ वहां वेदना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मोह लगा है तब तक हमें वेदनी लगा है। दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी है। एक कौन सा है बताओ? मुझे पूछ रहा हूं, आप लोग कहीं याद हो, मैं तो बता ही रहा हूं। हाँ, अंतराय सही है। अंतराय कर्म जो है जब बंद हो जाता है, क्योंकि भगवान को किसी भी प्रकार का अंतराय नहीं होता। ये 4 घातिया कर्म है। क्या हुआ? और 4 अघातीय कर्म जो बचे, से सभी कौन सा बचा? तो वेदनीय, मोहिनी नहीं, वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु, ये 4 बचे। और इनको भगवान अंतिम समय में, यानी जब मोक्ष जाते हैं तब वहां पर इनको नष्ट करके मोक्ष चले जाते हैं। ये उनकी व्यवस्था होती है। तो हम कहें सर्वज्ञ, जगत के साक्षात्कार करने वाले, वो जगत को साक्षात्कार वास्तविकता में अपनी आत्मा को जानने वाले वही हुआ करते हैं। ध्यान रखना, बाकी का कोई कहता हमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, तुमने किया जी? हाँ, कौन? हाँ, आघातीय कर्म रहे बगैर मोक्ष जाएंगे नहीं। हाँ, कौन से? तो अरिहंत जो है, आप जो कहना चाह रहे कि मतलब 4 अघातीय कर्म जिसके शेष हैं, तो जब तक वो शेष हैं तब तक अरहंत अवस्था में शेष रहेंगे, वो अरहंत अवस्था में स्थित रहेंगे। और कहाँ है? अरे संसार उनका छूट चुका, संसार में ही तो है। अरहंत अवस्था जो है आप ही लोगों के बीच में, तो जब केवली समोषण आदि के साथ में रहना, अघातीय कर्म, ध्यान रखें उस चीज को, क्योंकि अघातीय कर्म है और अघातीय कर्म उसी के शेष बचते हैं जो केवली होता है। और केवली कहाँ रहेगा? संसार में रुलेगा नहीं, तुम्हारे और हमारे के जैसा नहीं रहेगा। उसकी व्यवस्था है तो केवली की तरह, लेकिन उसकी गंध कुटी रहेगी, मुनि अवस्था में ही रहेंगे। ये ध्यान रखें, वो रहेंगे तो मुनि अवस्था में। हाँ, उसमें सबसे सभी चीज रहेंगे, पूरे तीर्थंकर के समोषण के जैसी पूरी व्यवस्था रहती है। बस अंतर इतना है कि समोषण विस्तार पूर्ण होता है, समोषण का जो उनकी गंधकुटी आदि का विस्तार नहीं होता, सिर्फ गंधकुटी उतनी सीमित रहती है, उसके बाहर कोई भी बैठ सकता है। जैसे गंधकुटी के ऊपर हम जो लगाते हैं 3 कटनियां, पीछे चैत्य वृक्ष आदि, भामंडल, सिंहासन, ये सब कुछ अष्टप्राति आदि सब रहेंगे। दूसरी बात, तीर्थंकर को कोई भी प्रश्न पूछना है तो हमें गंधर का माध्यम लेना पड़ता है, लेकिन केवलियों के लिए गंधर का माध्यम नहीं होता, हम डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं, शरीर सहित, रहित नहीं। हाँ, शरीर सहित, जो शरीर अंतिम शरीर होता है, जैसा होता है उसके ही साथ रहते हैं। और
जब मोक्ष जाएंगे तो शरीर के अंतिम, समझ लें, और भी जो शरीर अंतिम शरीर हैं उससे छोटे हो जाएंगे, कुछ कम, यानी जो शरीर के अंदर में हड्डी है, नसें हैं, खून की नसें आदि जो कहा जाता है, ये जो चीजें होती हैं इसकी ये सब ठोस हो जाता है, यानी ठोस पत्थर नहीं बनेगा। नहीं, पुद्गल, बिना पुद्गल, पुद्गल जो होता है वो कपूर की तरह उड़ जाता है। पुद्गल जैसे ही हम छोड़ते हैं, क्योंकि और उनका हमेशा ऊर्ध्वागमन जो होता है यहां से होता है, ये ध्यान रखिए। आंखों से नहीं निकलती है उनकी आत्मा, हाँ यहां से निकलती है, और यहां से निकलने का मतलब ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त होना है। हिंदू संप्रदाय के अंदर में भी वो लोग जब कुंडली जागरण आदि की क्रिया बताते हैं, अधिक ध्यान में बताते हैं, तो कहते सहस्रार चक्र को अगर जिसने भेद दिया वो समझ लो उनका वैकुंठ में चला गया। उसको भेद करके जाते हैं, यानी वह वहां से निकल जाती, आत्मा निकलती है, शरीर नहीं। शरीर और फिर अपने आप कपूर के माफिक उड़ जाता है। ध्यान रखना, कोई भी शरीर होगा, संस्कार नहीं होंगे, जलेगा नहीं, कपूर के माफिक उड़ जाएगा। जैसे कपूर उड़ जाता है उसी प्रकार से वो शरीर भी उड़ जाता है। क्या बचता है? तो कहते हैं तीर्थंकरों के नख और केस, किसी किसी में प्रकरण मिलता है कि वो भी नहीं बचते हैं। दोनों प्रकरण मान्य हैं, हम एक किसी को नहीं पकड़ करके बैठना है, लेकिन ज्यादातर पाए करके आचार्यों का कहना है कि नख और केस जो हैं वो शेष बचते हैं, और अग्नि कुमार देव जो होता है वो आता है, नमस्कार करता है भगवान को, और जैसे ही नमस्कार करते ही मुकुट के अंदर में जो मणि लगी रहती है उस मणि के प्रभाव से मुनिराज के, भगवान के जो नख और केस बचे हैं वह जल करके भस्म हो जाते हैं। यानी कि आपकी अग्नि नहीं काम करती, वो अग्नि मणि की अग्नि हुआ करती है, रत्न की अग्नि हुआ करती है, और वो अग्नि कुमार देव के ही मुकुट की अग्नि होगी, अन्य और किसी की अग्नि नहीं चलती है। तो इस बात को हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी कि वह जगत के साक्षात्कार करने वाले अरहंत हैं, वितरागी, समझ लीजिए। क्योंकि जगत का साक्षात्कार करने वाला और वही वास्तविकता में अपना साक्षात्कार कर पाता है। जो जगत को जान तो लिया, साक्षात्कार कर लिया, अब आप जाते हैं सारे क्वेश्चन लेकर के जाते हो तो आपके युगपत बता देते हैं, आपके कितने कितने जन्मों से लेकर के और आने वाले भवों तक। ऐसा नहीं है, आने वाले कितने कितने भाव तुम धारण करोगे वो ज्ञान गणधर नहीं, भगवान के बगैर वो नहीं बता पाएंगे। गणधरों का ज्ञान तीर्थंकरों के नीचे है। गणधर श्रुत ज्ञान की स्थापना करते अवश्य हैं, लेकिन मूल तो भगवान के, आप जब दिव्य देशना खुलती है, दिव्य ध्वनि खिलती है, तब उस समय पर आप अपना क्वेश्चन बोल दीजिएगा, आपको अपने प्रश्नों का आंसर मिल जाता है। जब भगवान मौन हो जाते हैं तब गणधर बोलते हैं। जी हाँ जी जी हाँ गणधर माध्यम कैसे हो? गणधर माध्यम जब तक ही रहते हैं तब तक उनकी वाणी नहीं खिलती। वो गणधर उनकी वाणी का विश्लेषण करके साधारण व्यवस्था में आपको बताने का प्रयत्न करते हैं।
है तो तीर्थंकर की वाणी। गंधर्व भी बोल रहा है तो वो अपने मन से नहीं बोल सकता है। बस 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 इसको हम कहें गंधर्व यानी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। लेकिन जब उनके भगवान के समय में कोई व्यक्ति पहुंच जाता है, क्योंकि भगवान की वाणी तो 3 ही बार फिरेगी और 3 बार फिरने के पश्चात उन शांत हो गए। अब भी अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, जिज्ञासा उठ रही है, तो फिर आप गंधर्वों से पूछते हैं, रिद्धिधारी मुनिराजों से पूछते हैं, तो वो संबोधन करके आपको संबोधते हैं। तो इसीलिए हम उन्हें अरहंत कहते हैं। अरहंत व्यवस्था वही है, यानी आपको मैंने जो कहा था कि साक्षात्कार जो है, यानी वो अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो गया, तो संभव नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान के अंदर में, वैश्रावक पर्याय के अंदर में साक्षात्कार करने की अनुभूति वो जो अरहंत को है वो वहां पर नहीं हो सकती। अगर वहां हो गई तो फिर हमको मुनिराज बनने की आवश्यकता किसका? जी हाँ, तो भूमियों के अलग अलग नाम जो हैं वही तो हैं। हाँ, मंडप भूमि जो वो कही जाती है, तो उसी भूमि को तो कहा जाता है जहां पर मंडप आदि लग जाता, बाहर से जो चीजें हैं, बीच में अरहंत भगवान विराजमान रहते हैं। बोले तो आप क्या कह रहे हैं, समझ नहीं रहे? हाँ, ऊंची रहती है। हाँ, तो जिसमें भगवान जब विराजमान होते हैं, वो क्रम से आपको स्टार्टिंग भूमि नीची रहेगी, फिर ऊंची, फिर ऊंची, फिर ऊंची, इस तरीके से वो उठता चला जाएगा। ये चीज है। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, यानी कि एक साथ प्रतिबिंबित होते हैं, यानी सर्वज्ञ हैं और वह जगत के साक्षात्कार करने वाले अर्थात वीतरागी हैं। कैसे हैं? तो उन्होंने यहाँ उपमा दे दी, सूर्य के समान, सूर्य के समान जो मोक्ष मार्ग के प्रकट करने में तत्पर है। सूर्य निस्वार्थ भाव से, ध्यान रखना, वो किसी का भेदभाव नहीं करता है और ना ही उससे आपसे कोई लेना देना है। आपका कोई उसके ऊपर कोई कर्जा तो है नहीं। वो निस्वार्थ भाव से प्रकाशमान करता है, रास्ता दिखाता है, आपको प्रकट होता है। तो इसी प्रकार से उनका ज्ञान है। उनके पास जो भी चला जाए, जैसा भी चला जाए, वह सूर्य के समान वह हमेशा प्रकट रहते हैं। उनका तेज जो है वो सूर्य, कई सूर्य इसमें समा जाए। उनके तेज से समूह शरण के अंदर में दिन और रात का पता ही नहीं चलता है कि दिन है कि रात है। उस समूह शरण की आभास समझिए, भगवान की ही तेज है और किसका है? उस भगवान के तेज के वजह से समोषण के अंदर में, तो इसीलिए कहा। अब यहाँ पर कहते हैं तत्पर हित उपदेशी है, हित का उपदेश देने वाला बहुत बड़ा व्यक्ति कहते आ जाता है। किसका? तुम्हारे हित का, मेरे तुम्हारे किसका हित का? खुद के हित का उपदेश नहीं देते हैं वो, कि मेरी प्रभाव ना होगी, मेरे लोग ना पूछेंगे, मेरी पूजा करेंगे, मेरे ज्ञान की प्रकट होगा, लोगों को कहा जाएगा। नहीं, वो कहते हैं दूसरों के हित का, जो अहित हो रहा है, उनके अज्ञान भरा हुआ है, उन्हें ज्ञान के मार्ग पर लाना, हित के मार्ग पर लगाना, ये हितों का उपदेश है। प्रत्येक जीव के हित का उपदेश देते हैं। अब आपको समझना है, कैसे समझना है, क्या समझना है, ये आपके ऊपर है। बोलो जी।
किसी भी अवस्था से अरहंत बन सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि साधु ही हो, आचार्य ही हो, उपाध्याय ही हो, अरहंत बनने के लिए उन्हें इन घातिया कर्म को नाश करना है। तो किसी भी पद पर मौजूद रह करके वह अपने कर्मों को नाश कर सकते हैं। यहाँ तक तो ज़्यादातर साधु अवस्था ही वह उनके लिए श्रेयकर होती है, क्योंकि पद पर बैठने के बाद पद के प्रति थोड़ा बहुत राग लगा रहता है, तो इसी वजह से वो कर्मों का नाश करने में थोड़ा सा व्यवधान डाल देता है। क्योंकि इस यहाँ से गति है कभी ना कहीं अपन को, तो इसलिए कहा ना कि जो 4 ज्ञान छूटेंगे जब भी 5वां प्रकट होगा। तो जब भी आपको केवल ज्ञान होगा, जब भी आप घातिया कर्मों को नष्ट करेंगे, तो आपको ये सारे विकल्पों का त्याग करना होगा। क्यों नहीं बनेंगे? जब आपको समाधि लेना है, आपको जब समाधि लेना है, समाधि के अंदर में आचार्य को आचार्य पद त्यागना पड़ता है, उपाध्याय को उपाध्याय पद त्यागना पड़ता है। अगर वो नहीं त्यागता है तो उसकी समाधि बिगड़ जाती है, ये बात निश्चित है। उसे मुनि ही बनना पड़ता है, यानी भले ही हम उसे आचार्य रूप में मान्य करें, लेकिन वो उसे त्याग दिया है। अब तुम उसे आचार्य मानो, अरहंत मानो, सिद्ध मानो, वो आपके ऊपर है। और चाहे आप सब साधु मानो, लेकिन उसने अपना त्याग कर दिया है। अब वो सामान्यता से अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, सारे विकल्प त्याग करके। जी हाँ हाँ, तो उसके बगैर तो मुक्ति नहीं है, अनपॉसिबल। हाँ, अगर मैंने जो कह रहा हूं, श्रावक अगर अरहंत अवस्था में डायरेक्ट जाने लग जाएगा तो फिर हमको मुनि बनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मैं जो आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर हम जो चर्चा किए थे कि वास्तविकता में जो साक्षात्कार करने वाली बात कहते हैं, तो हमारे कुछ श्रावक जो हैं कहने लग गए हैं कि हमें साक्षात्कार हो गया, किसका? आत्मानुभूति हो गई। तो मैं आज मेरे 10 दिन जो ध्यान शिविर में बैठे होंगे, उन लोगों को थोड़ी बहुत अनुभूति हो गई होगी। क्यों? क्योंकि जो आत्मा का ध्यान हम बार बार आत्मा 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 जब रटने लग जाएंगे, मैं शुद्ध मैं शुद्ध मैं शुद्ध मैं शुद्ध जब रटने लग जाएंगे, तो वो आपके दिमाग में वो जब कमांड चली जाएगी, तो जब भी आप आंख बंद करोगे तो अपने आप को शुद्ध महसूस करोगे। लेकिन शुद्ध हो क्या? शुद्ध हो क्या है? तो कर्म जब तक लदे तब तक हमारे ऊपर, तो यही अवस्था है। तो इसलिए जो श्रावक अवस्था में हम लोग, कई लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है कि भाई श्रावक भी मोक्ष जा सकता है। कभी कभी इस तरीके से मुक्ति मिल जाती है। किसी ने कह दिया कि फलाना व्यक्ति तो आने वाले वहां जाकर के तीर्थंकर बन गया, ये बन गया, तो तमाम तरह की बातें, लेकिन वास्तविकता नहीं है। साक्षात्कार, सच्चा साक्षात्कार जो होता है, आत्मदर्शन जिसे हम लोग कहते हैं, वो तीर्थंकरों का जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ ज्ञान है, केवल ज्ञान है। और वो ज्ञान में जो भी दिखता है, मेरा ही नहीं, उनका खुद का ही नहीं, वो सारा युगपत जितने भी जीव उनके पास जाएंगे, उनके पास पहुंचेंगे, पूछेंगे, ना पूछेंगे। तुम यहां से भी अगर आप उनकी चर्चा कर रहे हैं, आज भी विदेश क्षेत्र के अंदर में जो अरहंत विराजमान हैं, आप यहां बैठ करके चर्चा कर रहे हो, वो ज्ञान में वहां झलक रहा है, वो ज्ञान में वहां झलक रहा है, और वो युगपत झलक रहा है।
हाँ, और हम आगे क्या बोलने वाले हैं वो भी उन्हें पता है। ये केवल ज्ञान की व्यवस्था है जी। हाँ बोलो जी। 7 तत्व, बिल्कुल राइट। मोक्ष मार्ग, बस हाँ। हो सकता है श्रावक रहते हुए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों चीजें हो सकती हैं। और जब सम्यक दर्शन वह कर्ता प्राप्त होता है तो इस बात का विशेष करके हम लोगों को समझ में आ जाता है। हम एक साधारण के तौर पर जैसे कहते हैं कि जिस व्यक्ति को जब सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ तो वह आप किसी की निंदा चुगली आदि नहीं करोगे। कोई धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है, कुछ गलत दिख जाता है या कोई धर्मात्मा जीव के प्रति आपको जो है तो ये वह उपगुहन आदि अंग को जो 8 अंग हैं आपको सम्यक दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता समझ लेना। अगर आपका सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है तो सबसे पहले तो 25 दोषों से रहित हो जाएगा। दूसरी बात 8 अंग उसके प्रकट हो जाएंगे, ये 8 गुण हैं। ये दोनों चीजें जब प्रकट हो जाएंगी तो सम्यक दर्शन हुआ है, ये बात निश्चित हो जाएगी। और श्रावक और साधु दोनों को भी होता है, तो श्रावक में कोई प्रकार का कोई दो राय नहीं है और श्रावक में भी किसी प्रकार का नहीं है। और जहाँ सम्यक दर्शन होगा उसके पश्चात होने वाला जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है। ज्ञान आपके पास बहुत है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सम्यक दर्शन के पश्चात जो ज्ञान होगा वो सम्यक ज्ञान है। लेकिन इसके पहले सम्यक ज्ञान की व्यवस्था आपका सम्यक ज्ञान होते हुए भी मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा, क्योंकि आपके पास मिथ्या दर्शन है। इसलिए चारित्र की जब व्यवस्था बनती है तो धीरे धीरे जब सम्यक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति चारित्र की ओर बढ़ता है और चारित्र को धारण करता है। इसलिए ये तीनों की पूर्णता हमें बहुत जरूरी होती है। इसीलिए मैं आपसे यहाँ चर्चा कर रहा था। तो सूर्य के समान जो प्रकट करता है मोक्ष मार्ग को प्रकट करने वाले अर्थात हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाले ऐसे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के लिए मार्ग के लिए मार्गी होवे। इन्हीं भावना के साथ महावीर भगवान की, आचार्य बुद्धिपुर सागर जी महाराज की